क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती मुजरिमाना कार्रवाइयों का एक और अहवाल। चोरी या छिन जाने वाली गाड़ियों की एक अनोखी दास्तान। उन जराइम पेशा नासिर का तस्करा के जो इन मजमूम कार्रवाइयों में पेश रहे। तुमने किया था, उसको क्या हुआ? सर हमने आउटडोर में जाके देखा है, जो कुछ आप बोल रहे हैं वैसे ही। एरिया हमने विजिट कर लिया फाइनल स्टेजेस पे। हाँ सर ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबकी साइकी एक है। यस, क्या कहते हो? जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 194। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 357। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 5 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 3469। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची में छीनी गई या चोरी हो जाने वाली गाड़ियों की बाबत कुछ अहवाल। नाजरीन, सरेराह जो अचानक शाहराहों पर आते जाते सैकड़ों लोगों के दरमियान जब मोटरसाइकिल छीन ली जाए तो उस लम्हे उसका अहवाल क्या होता है।
इस लम्हे हम टेलीविजन देखने वाले तमाम दोस्तों से ये जरूर गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर आपकी निगाहों के सामने कोई ऐसा वाकया सरजद हो जाए तो उसे मोबाइल में अक्स बंद करने के बजाय लुटने वाले का साथ दीजिए। याद रखिए, जराइम पेश अनासिर खुद बहुत खौफजदा होते हैं और अगर ऐसे में अवाम की यलगार उन पर हो जाए तो जुर्म का कोई वाकया कहीं सरजद नहीं हो सकता। नाजरीन, कराची में अचानक ही फैलते बढ़ते जराइम से हैरान और परेशान रह गए। और यहां पाकिस्तान भर में होने वाली मोटरसाइकिलों के छीना झपटी, चोरी चकारी के वाकयात किसी से ढके छुपे नहीं, बल्कि खास तौर से बढ़ते हुए ये मामलात अवामुन्नास के लिए अजियत का बायस बनते जा रहे हैं। अचानक ही नहीं मालूम ये जराइम पेश अनासिर कहां से वारिद हो गए। नाफिज करने वालों से ये जरूर कहना चाहते हैं कि खुदारा अवामुन्नास की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ऐसे ही मामलात के रोकथाम की पेश नजर कराची में AVLC यानी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के एहलकार इन कोशिशों में मसरूफ थे कि ताजा तरीन गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान की तहवील से बरामद होने वाली मोटरसाइकिलें उनके असल मालिकान तक जल्द अज जल्द पहुंचाई जा सके। नाजरीन, एक तो वैसे ही जिंदगियां वसवसों और अंदेशों का शिकार हैं और दूसरी जानिब जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयां। एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये जराइम पेश अनासिर कौन हैं, कहां से आते हैं और कहां रूपोश हो जाते हैं। नाजरीन, एक कम आमदनी वाला फर्द मोटरसाइकिल फौरन ही नहीं खरीद लेता, बल्कि अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई रकम में से कुछ बचा बचा कर मोटरसाइकिल की कीमत जमा कर पाता है। की जमा पूंजी ले उड़ते हैं। लोग अपने साये से भी खौफजदा रहने लगे तो अंदाजा कर लीजिए कि उस मुआशरे का अहवाल और क्या होगा। नाजरीन, ये वो तमाम मामलात जिंदगी हैं कि जिनके बारे में हम नाजरीन, यहां भी इस मोटरसाइकिल का छिन जाने का मंजर नहीं मालूम कितने लोगों ने देखा होगा और शायद यही सोचते रहे होंगे कि ये उसका मामला है, हमारा नहीं। और जहनों की इसी बेहिसी ने शायद बेहिसी की चादर ओढ़ ली। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल यानी AVLC के एहलकारों के पास कंट्रोल से आने वाली एक टेलीफोन कॉल ने फौरी तौर पर पैगाम यह दिया कि छीनी जाने वाली एक मोटरसाइकिल में ट्रैकर लगा है
और उसकी लोकेशन आप तक पहुंचाई जा रही है। मिलने वाली इस इत्तला पर ये एहलकार फौरन ही रवाना होने लगे और नाजरीन इसके बाद ये सब उसी जानिब मुतवज्जो हो गए। मुल्ज़िमान के मुताल्लिक शनाख्त जारी थी। हमने मौजूद दर्जनों अफराद के दरमियान इन जराइम पेशा नासिर को यहां से 2 अफराद को इसी तरह तहवील में ले लिया गया। शरीफाबाद कराची में मौजूद एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सर ये कब से कर रहे हो काम? सर पहला दिन था मेरा। अच्छा अबे तेरा हर कोई first ये time बोलता था? है फर्स्ट टाइम। हाँ बोल, कितनी बार जाते की है? की है हैं? एक ही की है मैंने। कितनी गाड़ियाँ छीनी है अभी तेज तक? बोल तेज। 2 ही है बस। कितनी गाड़ियाँ छीनी है? 2 ही है सर, 2 छीनी है। बस यही थी। उन्हें बड़ा असला क्या? एहसान किया था। असला किसने दिखाया था? असला उसने मोहम्मद अली ने सर ये दिखा। निकला कहाँ से है? इतना तो सर हमारे से नहीं निकला है। किधर से निकला है? हमारे से निकला सर। क्यों फायर कर रहे थे? शर्म नहीं आई थी उन लोगों को? बस सर गलती हो गई। सिकंदर को देता है उस्ताद, पता नहीं किसको देता है। सिकंदर कौन है? यही उस्ताद से इधर सुना था मैंने। क्या नाम है उस्ताद का तेरे का? ये मोहम्मद अली। अच्छा मोहम्मद अली, वो बैटरी। हाँ बेटा, इसको उस्ताद क्यों कहते हो? बस उस्ताद कहते हैं सही। वो क्या लगता है तेरा? दोस्त है सर। जेल कब गया था तू? सर मैं जेल नहीं गया हूँ कभी। वो तो अभी जाएगा ना तू। बस सर आज के बाद दोबारा कि नहीं। पब्लिक की ये चीजें लूट रहे हो, अल्लाह का ताला का कोई खौफ नहीं आता तुम लोग को? बस सर गलती हो गई। माफ कर दो। जो भी पकड़ा जाता है यही कहता है माफ कर दो। आखिरी दफा माफ कर दो, फिर साहब नहीं करूंगा। कौन कौन सी मोटरसाइकिल उठाई है? मोटरसाइकिल यही 2 उठाई थी सर। पहली गाड़ी कैसे उठाई थी? बस बंदा जा रहा था, हमने उसके पीछे लग गए थे। फिर बस जैसे ही दरवाज़ा उसने कहाँ से कौन सी जगह से? इलाके का पता नहीं था सर मेरे। इलाके का पता नहीं है, घूम रहे थे। अच्छा फिर क्या किया? कैसे ली, कैसे छीनी गाड़ी उससे? बस एक बंदा उतर गया, उससे गाड़ी ली। कैसे? वो बंदा क्या कर रहा था? वो बंदा अपना घर का दरवाज़ा खोल रहा था सर। दरवाजा खोल रहा था? हाँ। तो फिर? तो वो जैसे ही हमारे को देखा उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो गाड़ी पे कौन कौन था? गाड़ी किसने फिर चलाई? ये दूसरे दोस्त ने चलाई। गाड़ी भी दूसरे ने चलाई, फायरिंग भी दूसरे ने की, गाड़ी छीनी भी दूसरे ने। तो तू क्या कर रहा था? तो किसको देनी थी गाड़ी? ये पता नहीं, सिक्कू को देते हैं सर, पता नहीं। सच बता ना। और मार इसको। सच्ची बात है, मेरे को और कुछ पता नहीं है सर। उस्ताद तेरे को कितने पैसे देता है? मेरे को 4000 3000 मिलते हैं सर एक गाड़ी पे बस। 4000 3000 एक गाड़ी में मिलते हैं? इधर मैं 2 के अलावा भी तूने की है ना। तू कहाँ रहता है? मैं भी उधर ही रहता हूँ, खोखरा पार सर। अभी तेरा क्या सोच रहा है? तेरे साथ क्या होगा अभी? बस सर आपके हाथ हैं, जो करें आप। आपने गलत तो नहीं किया ना? सही किया है आपने सर। हाँ तो फिर? आपने अपना काम किया सर। तुम लोगों को खौफ ही नहीं है खुदा का? मतलब तू अपना काम करेगा, हम अपना काम करा। नहीं सर, आप ये मतलब बस है। मादरब मांगते, दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, ले जाओ इसको, तीसरे के ले आओ। क्या नाम है तेरा? मेहंदी हसन। बाप का नाम? मोहम्मद शाबान शेख। तू मोहम्मद अली का भाई है क्या? जी सर। सगा भाई है तू? जी। दोनों भाई इकट्ठे वारदातें कर रहे हो? नहीं साहब, पहले काम करता था मुर्गी का। फिर अभी क्या कर रहा है? अभी भाई के साथ ला। कब से? 4 महीने साहब। सीधी बात कर। सर सीधी बात इसको कर लगा सीधे रास्ते पे जा रहा था कि पता चले इसको। कितनी बार जाते की है अभी तक? साहब, भाई की डायलिस कराने जाते हैं, हाँ। हफ्ते में 1 बार जाते हैं डायलिस पे। अच्छा फिर क्या करते हो? फिर साहब घर पे होते हैं, उसके बाद जाते हैं काम पे। कौन से काम पे? सर से लेकेरी पे। घर वालों को क्या बोल के निकलता है तू घर से? कौन सी रोजी जमाने जा रहा? नहीं, काम का बोलते हैं उसको। भगवान काउंटर हो जाए, मर जाए तो फिर घर वाले क्या बोलेंगे? रोजी पे क्या था? कितनी गाड़ी छीन चुका अभी तक जब से भाई के साथ लगा हुआ है तू? साहब वो भी लगती है तो ठीक है, वरना चले जाते हैं खाली। तो टोटल कितनी तकरीबन अंदाजे के मुताबिक कितनी चीनी है? 200 छीनी होगी। 200? तो कितने की बेचते हो? साहब ये 15-20 की बेचते हैं। तुझे कितने देता है? मुझे 4-5 मिलते हैं। बाकी पैसे कौन लेता है? बाकी भाई देता है उसको हिसाब किताब। किसको? जो अभी आया था अलाहाबाद को। शादी कब हुई तेरी? 13 में। 8 साल से काम कर रहा है भाई के साथ? 8 साल।
कराया तो याद करा जरा इसको। कब से कर रहा है? 8 साल था। और तुम्हारे खानदान में कौन कौन वारदातें कर रहा है? और कोई नहीं, हम 2 ही भाई हैं। और तुम्हारे साथ कौन कौन होता है? बेचते किसको? सिक्कू को सर। ये कौन है सिक्कू? ये खुशदार में रहता है। खुशदार बलोचिस्तान में? जी सर। इधर आता है कराची में? जी आता है। हाँ, कहाँ पर आता है? ये अपना आता है दोराजी में, अपना जुबैदा हॉस्पिटल पास। तो कैसे आता है वो? मतलब उसको कौन बताता है कि हमने कर ली है गाड़ी? भाई बताता है। कितनी कितनी गाड़ी ले जाता है साहब? कभी 1 ले आता है, कभी 2 ले आता आप है। लोगों ने ये 2 छीनी तो वो जी। अकेला कैसे लेके चला जाएगा? और कितने लोग साहब आते 2 हैं? बंदे आते हैं, उसके बाद 2 या 3 आते हैं। अगर 2 की है तो 3 बंदे आएंगे उसके साथ। पहली गाड़ी कहाँ से ली थी? सदर थे। कौन सी जगह से? चौराया था सर, वहाँ से गली में थी। क्या कैसे वो बंदा क्या कर रहा था? बंदे ने गेट खोला था खाली बस। फिर तो हम लोग आ गए थे, तो मैं बैठ गया गाड़ी के ऊपर। असला किसने दिखाया था? भाई ने। भाई ने? तो उस गाड़ी पे तेरे हाथ में जो असला था उसका क्या किया? मेरे नहीं, हम डबल में थे ना साहब। खैर ये भी कर रहा था? नहीं साहब, मेरे हाँ पास कर रहा था। तू झूठ बोल रहा तू? तो गाड़ी पे कौन बैठा पे छीन के? मैं बैठा साहब। तू बैठा पे? कहाँ लेके गया गाड़ी? जुबैदा पास खड़ी की थी। इसका मतलब गाड़ी तूने छीनी थी ना? जी साहब। फिर दूसरी गाड़ी कहाँ से ली? दूसरी गाड़ी वहीं से ली थी, अपना फाटक की साइड से। कौन सा फाटक? गुलशन वाला फाटक। वो बंदा क्या कर रहा था? वो डायरेक्ट आ गया था। कैसे आ गया था? वो सिग्नल क्रॉस किया तो हम भी उसके पीछे ही थे, अच्छा, तो गली में से ले ली थी उससे। क्या क्या छीना था उससे? मोबाइल थी, हैं? गाड़ी थी। जी ये तेरे से मिला मोबाइल यही है? जी यही। और पैसे? पैसे नहीं थे साहब, पैसे उसके नहीं थे? बटुए थे 500 ही था बस। दौरान इंटेरोगेशंस मजीद 2 मुल्जिमान के नाम मंजर पर उभर आए जो इन्हीं के हमराही हैं। ठीक है, ले जाओ उसको। यहां से एक नई तगदौ शुरू हो गई। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं चोरी या छिन जाने वाली मोटरसाइकिलों का वो अहवाल कि जो शायद आज तक आपकी निगाहों से पोशीदा रहा हो। चोरी या छीनी गई मोटरसाइकिलों की अपनी असल शिनाख्त को छुपाने की कार्रवाइयां उरूज पर थीं। क्या कर रही है? क्या नाम है तेरा? भूल जी का? क्या नाम है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? यहां से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये नंबर है जो लगाए जा रहे हैं। ये तुम लोग ये डाल रहे हो? ये और भी है। कितनी गाड़ियां बंद कर चुका? और उनकी शिनाख्त मुकम्मल तौर पर खत्म कर देने वाला सामान भी बरामद हुआ। दाई यहाँ से निकालो, ठीक है, ले चलो इसको। Criminals most wanted. पूरा बेटा शनाख्ती कार्ड बनाई है ना उसके नाम पे, किसके नाम पे? गफूर के नाम पे। वो कैसे?
वो अपने नाम पे नहीं बन रहा था, पुप्पी पुप्पा है ना मेरे तो कौन उसके- फूफी फूफे? ये सलमा और गफूर। कहाँ की रहने वाली हो? सर जानी नू कराची। वहाँ पंजाब से कौन सी जगह पे रहने वाले हैं ये ये लोग? जेलम के। जेलम के? जी। नहीं तो आपने अपने वालिद की जगह इसका नाम क्यों रखाया? वो गलत बना हुआ था, अब्बू ने खुद गलत बनाया, उम्र बहुत कम थे उसमें। किसका? अब्बू का। अब्बू का उम्र कम था? हाँ कैसे? मनाने गए थे ना तो एनआईसी सही नहीं थे, उसके पहले गांव के एनआईसी बना हुआ था, उसके नाम पे नहीं बन रहा था, फिर पुप्पा पुप्पा के नाम पे बना फिर दिया। बाप का नाम ही चेंज कर दिया, फूफा का बाप बना दिया। तो उसके वलियत ले लिया मैंने। नहीं तूने अब्बा कैसे चेंज किया भाई अपना? पुप्पी पुप्पा था, मैं गया उसके पास, मैंने ना तो कंपनी में मसला हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है, मेरे शनाख्ती कार्ड बना दो। हाँ। तो उसने कहा ठीक है मैं अपना वलियत दे देता हूँ। हाँ। तो वही कैसे वल्दियत दे देगा बस भाई? सर्टिफिकेट पहले इसके नाम पे बना पुप्पी पुप्पा के। किससे बनवाया? ये एजेंट नहीं जो नादरा के बाहर ही बना, जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कितने बनाते पैसे हैं, दिए उनको? और उसके जो 1000 रुपये फीस होते हैं और शनाख्ती कार्ड के 10,000 रुपये। तो उसको दे के तो तूने अपने बाप का नाम ही चेंज कर दिया, करा दिया। पहले कहीं मना ही नहीं था ना, मेरे फर्स्ट टाइम ही मना है। अभी फिर दोबारा किसी और बाप से नाम से मैं बनाएगा, फिर कितना मैं- बोल के हाँ वो नादरा वाली जो है वो इतनी जल्दी मेरा ये बाप बदल लिया तूने, अभी दोबारा किसी और बाप के नाम से बनाएगा तो बन जाएगा तेरा शनाख्ती कार्ड? सर पैसे तो लेके मन जाएंगे। बन जाएगा जी। क्या बात है, अभी नादरा वालों की मोही लगी। अच्छा अभी तू क्या कर रहा है आजकल? तेरी गाड़ी पंच कर रहा हूँ। कैसे? भाई ये गाड़ी खरीदते जो ला के देते हैं अपने ख़ानदान में, ये ज़ुबैर वाले, आसिफ वाले, अशरफ वाले। डेली कितनी गाड़ियाँ देते हैं जी? सर डेली के एक दो गाड़ी देते हैं। अभी तो लॉकडाउन है, कभी 1-2 दिन के बाद आ जाता है। कितने पैसे की लेते हैं तुम? छोटी गाड़ी चाइना देते 10,000 में, हाँ। तो आगे 15,000 में जाती है, 15,000 और 14,000। दूसरी सीडी और 70 या हुंडा ये सीडी 25,000 में देते हैं, हाँ। आगे चलो 30,000 32,000। और इससे 1 to 5 1 to 5 40,000 50,000 की देते हैं। नहीं है अगर ये तो 50,000 की है, थोड़ी चली हुई तो 45,000 की है। और वो जो होती है 150 सुजुकी, सर ये बड़ी गाड़ी नहीं उठाया मैंने। उसके नहीं उठाता? नहीं सिर्फ हुंडा और ये बस- चाइना वाली गाड़ी बस उठाता है। 1 to 5 होंडा चाइना। अभी तक कितने अरसे से काम कर रहा है तुझे? सर मेरे को 2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल? जी। उससे पहले चोरियाँ करता था ना तू? नहीं सर रिक्शा चलाता था। अच्छा चलाता था? जी। 2-2.5 साल में डेली 2 के हिसाब से कितनी गाड़ियाँ होंगी? नहीं सर पहले ये सीखा, पहले आते नहीं थे मुझे। ये किससे सीखा था? तेरा उस्ताद कौन है? अशरफ। तेरा अशरफ है? वो तेरा अशरफ। क्या लगता है? ऐसा मेरा अम्मी का मामा है। मम्मी का मामा भी यही काम जी करता है? सर पूरा खानदान ही ये पूरी काम करता है? खानदान सर ये इसी में काम है। और अशरफ के लड़के? अशरफ का लड़का एक जोएब है, एक शोएब है, हाँ। वो भी सर ये काम पे लगे हुए हैं। वो भी यही काम पे लगे हुए हैं? क्या बात है भाई, मौजे मौजे। अच्छा भाई पंच कैसे करता है तू गाड़ी है? सर पहले आ गया बता, जैसे गाड़ी अभी आ गई तेरे पास, सर तो ये कैसे गाड़ी करते हो? ये लेटाते पहले इंजन में जो चेचिस में नंबर लगा होता है, ग्राइंडर से पहले नंबर मिटाते। ग्राइंडर इससे? जी हाँ ये अच्छा। ऐसे उठा के स्विच लगा के ना चेचिस से ना, तो उसको चालू करके पहले जो नंबर है नंबर मिटा के, नंबर मिटाने के बाद जो रेक थोड़ा माल ऊंची होता है बोल, ना, ऊंची बोल जो मैं लगाऊं। रेक माल फिर एक माल से उसको बिल्कुल फ्लैश करके, फिर जो मोबाइल में जो नंबर मैसेज करते हैं फिर वो नंबर लगा के। कौन मैसेज करता है? सर ये खुशदार में जावेद वो जो- मैसेज करता है? जी हाँ जो गाड़ी लेने आते हैं। अच्छा जी फिर वही नंबर मार देते हो? फिर वही नंबर मार देते उसके हैं। बाद नंबर कहाँ से आते हैं? सर कागज़ होते हैं उसके पास। कैसे कागज होते हैं? भी कागज तो एक ही दफा बनता है बस और एक ही- एक ही मोटरसाइकिल का होता है? नहीं एक ही कागज़ के सब 3-4 गाड़ी उसी में बना के ले जाते हैं। कैसे कैसे? जो गाड़ी में जो बुक में नंबर होते हैं ना, हाँ। बस वही नंबर बार बार देते हैं, कह रहे इसी में बनाओ। फिर जो लेने आते हैं ना ड्राइवर, नहीं वो क्या करता है? एक ही नंबर की 3 गाड़ियाँ क्या करता है वो? सर कह रहे बलूचिस्तान में तो ऐसी बगैर कागज़ के चलते हैं। नहीं अल्लाह की कौम को आप तंग कर रहे हो, उनके नुकसान कर रहे हो, उनकी गाड़ियाँ ले रहे हैं, पता नहीं बेचारा वो कैसे गाड़ियाँ लेता है। कोई घर के जेवर बेचते हैं, क्या करते हैं लेके। तुम लोग को खुदा खौफ नहीं है? खानदान तो सब इसी में लगे हुए हैं, काफ़ी इसी टाइम लेके हो मरना गया। नहीं है तुम लोगों ने? मरना तो है सर। तो खुदा का खौफ कौन है यार? चलो ले जाओ इसको, दूसरे को लेकर फिर करते हैं तफ्तीश इसकी। क्या नाम है तेरा? ताज मोहम्मद। वालिद का नाम? मोहम्मद असलम। कौम क्या है तेरी? छाछी। ये तो सारे खोकर हैं। खोकरों में शादी की है। क्या नाम है तेरी बेगम का? रजिया। ये किसकी बेटी है? मोहम्मद मंजूर की। मंजूर की? जी हाँ। क्या नाम है तेरे साले का? जुबैर। तो वो भी तो चोर है ना? जी। और कौन कौन चोर है तेरे रिश्तेदारों में? मेरे ससुराल वाले सारे चोर हैं। डेली कितनी गाड़ियाँ लेते हो? एक कभी 2 एक कभी 1। तो क्या करते हैं गाड़ियों का? सर आगे बेच देते हैं। किसको? वकार को। वकार क्या करता है इन गाड़ियों का? पंच मार के आगे बेचते हैं सर। किसको आगे बेचता है? ये नहीं मालूम, ये उसी को मालूम है सर। नहीं तो तू कहाँ रहता है?
मैं लक्की में सर। और ये वकार कहाँ रहता है? कुरंगी में। तो गाड़ियाँ कहाँ से चोरी करते हो? जाम नज़र आ जाए सर। जाम रहा कोई जगह होगी ना? कभी शेरशाह में, कभी खारादार में। नहीं तो कुरंगी देने के लिए जाते हो? जी हाँ तो सर। रास्ते में पुलिस ने आपको कभी नहीं पकड़ा? नहीं सर। अच्छा, तो गाड़ी उठाते कैसे हो? सर जहाँ खड़ी नज़र आ जाती है। लाग लगा होता है, कैसे खोलते हो? लाग लगा होता है सर, चाबी से खोलते हैं। कौन सी चाबी से? वो जो तार होती है एक पतली जैसी। कहाँ है तार? जी ये पड़ी है। ये? जी हाँ। तो इससे कैसे खोलते हैं? ये तो ऐसे पेचकस टाइप है। जी ये ऐसे लगा के पीछे से ठोक के दिखा। आ गया थोड़ा। लगा इसको, कैसे खोलते हो? ये यूँ डाला। हाँ। ये ऐसा घुमा दिया। जी। घूम जाता है? जी हाँ। खुल जाता है? जी। तो आगे दिखा। खुल गया? जी हाँ। रख दे। अच्छा, तो फिर गाड़ी कहाँ लेके जाते हो? कुरंगी सर। कौन कौन जाता है कुरंगी? कुरंगी मैं और ये नूर मोहम्मद। तू और नूर मोहम्मद? जी सर। और किसके साथ काम किया तूने? मैंने सिर्फ नूर मोहम्मद के साथ काम किया सर। बस? जी हाँ। तो कुरंगी दे के आते हो इनको? जी हाँ। ये कितने पैसे देते हैं आपको? छोटी गाड़ी के 10,000 रुपये देते हैं चाइना के। हाँ। बड़ी गाड़ी के 25,000 रुपये देते हैं। बड़ी से क्या मुराद? 125। 125 भी कर लेते हो? जी हाँ सर। उसका लाख कैसे तोड़ते हो? उसका भी इसी तरह टूटता है सर। टूट जाता है? जी हाँ। अच्छा, तो पैसे कौन देता है आपको? वकार देता है सर। और तू कब से काम कर रहा है? 2 साल से। 2 साल से? तो जी कितने हाँ। पैसे कमाए हैं? सर इसका तो कोई कमाया और खाया है सर। नहीं कमाया और खाया, तो मकान कहाँ से लिया? मकान इसी से लिया सर। कितने का लिया मकान? 2.5 लाख की ज़मीन ली थी। तो फिर मकान बनाया भी होगा ना उसके ऊपर? जी हाँ बनाया है। कितना खर्चा किया? तकरीबन 11.5 लाख। 11.5 लाख? जी। शर्म आ रही है तेरे को? अल्लाह की पकड़ में नहीं आओगे आप? बिल्कुल आएंगे सर। बहन बेटी हैं तेरी? जी हाँ बिल्कुल है। कितनी बड़ी है बच्ची? 2 बच्ची हैं मेरी। कितनी बड़ी है? एक 10 साल की है और एक 4 साल की है। तो आज माशाल्लाह वो छोटी हैं, कल बड़ी हो जाएंगी, फिर उनके रिश्ते आएंगे, वो बोला इनका बाप चोर है, तो तेरे को अच्छा लगेगा जी? सर मजबूरी थी, चिंची रचका चलाता था, बंद हो गए थे। सारी दुनिया चोरी करने शुरू कर दे। सर गलती हो गई। ये तो हर बंदा कहता है कि गलती हो गई। अभी भुगतना, 2-4 साल में जेल में रह के आएगा ना। ले जाओ इसको, करते हैं इनकी तफ्तीश। यहां कानून बनाने वाले और कानून की पासदारी कराने वाले इदारों को यह जरूर तहकीक करना चाहिए कि नहीं मालूम पाकिस्तान भर में हजारों मोटरसाइकिलें सड़कों पर रवां दवा होंगी कि जिनकी अपनी असली शनाख्त मिट चुकी होगी, जो नहीं मालूम किस गरीब की कमाई हो। और यहां हम अपने अवामुन्नास से भी ये जरूर कहना चाहते हैं कि अपनी गाड़ियों के लिए मुस्तनिद तरीक़ेकार को यकीनी बनाएं। ताकि आपकी मिल्कियत आप ही की तहवील में रह पाए। आखिर इस मुआशरे में जिन्हें जिंदगी मिली है वो जिंदगी गुजारने के ढंग क्यों नहीं जानते। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arynnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।